आपको एक मैप दिखा रहा हूं। ओके, अब देखिए ये ताइवान है, ये ताइवान है, ये ताइवान है और ये चाइना है। कहा जा रहा है कि 2000 जो है वो 34 तक 2034 तक चाइना जो है वो ताइवान को कैप्चर कर सकता है। अगले तकरीबन 9 साल में ताइवान पे चाइना हमला कर सकता है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ताइवान पे अगर चाइना हमला करेगा तो प्रॉब्लम चाइना को सबसे बड़ी ये आ रही है कि चाइना जो है उसको अपनी शिप्स को भेजना पड़ेगा, चारों तरफ से अपनी शिप्स को भेजना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पानी है, बीच में पानी है, बीच में वाटर है। ये आप देख रहे हैं, ये सारा बीच में वाटर है। तो डायरेक्टली चाइना अपनी फौज को ताइवान के अंदर घुसा नहीं सकता। चाइना को अपनी भेजनी पड़ेंगी, अपने नेवल फोर्स को भेजना पड़ेगा चारों तरफ से, और ब्लॉकेट करके फौज को भेजना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, चाइना को अपने फाइटर जेट्स भी भेजने पड़ेंगे ताकि वो ताइवान जो है उसके ऊपर से जो है उसके ऊपर अटैक करें। चाइना को अपने फाइटर जेट्स भी भेजने पड़ेंगे ताइवान के ऊपर, जो कि अटैक करेंगे और अपनी फौजियों को उतारेंगे, अपने फौजों को उतारेंगे। अब मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली समझाना चाहता हूं, ताइवान का मसला है क्या। देखिए, ताइवान चाइना से तकरीबन 100 गालिबन चाइना ताइवान से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर है, क्योंकि पानी का रास्ता है। लेकिन जो यूक्रेन है, यूक्रेन रशिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग चाइना को, ताइवान को यूक्रेन रशिया वॉर से मुनासबत करते हैं। ऐसा सही नहीं है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन चाइना ताइवान से बहुत दूर है। 160 किलोमीटर की दूरी, और बीच में पानी है, बीच में एक बहुत बड़ा समुंदर है, या साउथ चाइना सी है बीच में। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। अब बात यह है कि जब भी चाइना हमला करेगा ताइवान पे आने वाले टाइम पे 8-10 साल में, तो चाइना के लिए बड़ा ज़रूरी है कि चाइना अपने फाइटर जेट्स की मदद से लोगों को उतारेगा नीचे, लोगों को नीचे उतारेगा। और दूसरी चीज़ क्या करेगा, चाइना अपनी शिप्स को जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अपनी शिप्स से क्या करेगा, अपनी शिप्स की मदद से जो है वो चारों तरफ से घिराव करके ताइवान के अंदर अपनी फौज लेकर आएगा। अब मसला ये है चाइना के लिए इस टाइम कि चाइना के पास अभी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है कि वो अपने फौजियों को एयरबॉर्न, अपने फौजियों को नीचे गिरा सके ताइवान के ऊपर। मैं आपको भी एक चीज़ दिखाता हूँ मोर इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और इस वीडियो के बाद मैं अगली बात करूँगा। ओके, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को एक वीडियो, बड़ी अहम वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ओके ओके, अब इस वीडियो को देखिएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं। मैं दोबारा वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिएगा। ये देखें, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, ये बड़ी बड़ी जो फाइटिंग, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां गिर रही हैं फाइटर जेट्स के अंदर से। ये देखें, ये गाड़ियां गिर रही हैं। ये गाड़ियां नहीं है, ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। इन व्हीकल्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इन आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं, और ये नीचे गिर रही हैं। जब ये नीचे गिर रही हैं तो फौरन से पैराशूट खुल रहा है। आप बात को समझ रहे हैं? असल में अनफॉर्चुनेटली चाइना के पास अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह की आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर पैराशूट लगाए, और वो पैराशूट से मोर इंपॉर्टेंटली पैराशूट से वो क्या करे, पैराशूट से जो है वो अपने फौजियों को किसी और मेन लैंड के ऊपर वो उतारे, और इजीली जो है वो पैराशूट के थ्रू अपनी फौजों को उतार के फौजी जो है वो मेन लैंड ताइवान के ऊपर जाके हमला करना शुरू कर दें। सो दैट्स व्हाट इट इज। चाइना के पास अब इस टाइम ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स को, जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स कैसी होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आर्मर्ड व्हीकल्स दिखने में कैसी लगती है, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे देखिएगा। ओके, अब मैं आपको आर्मर्ड व्हीकल्स दिखाता हूँ। ये देखें, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। ओके, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ मोर इंपॉर्टेंटली। अब जो आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, ये देखें, ये आर्मर्ड व्हीकल है। मैं आपको इमेज इसका कॉपी करके पेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले में कि हम कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी और की मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। हमारा पूरा फोकस है। ये देखें, आर्मर्ड व्हीकल इस तरह दिखती है। ये देखें, ये आर्मर्ड व्हीकल है। ये क्या है? ये एक आर्मर्ड व्हीकल है। ये आर्मर्ड व्हीकल बहुत हैवी होती है, याद रखिएगा। इसके अंदर लोग भी बैठ सकते हैं, और इसकी एक तोप होती है। ये बैटल जोन में काम करती है, ये बैटल जोन में काम करती है। ये आर्मर्ड व्हीकल होती है, ये बहुत हैवी होती है। ये बख्तरबंद गाड़ी भी होती है, उसके ऊपर देखें तोप भी लगी हुई है। अब ये बहुत भारी होती है। अब मोर इंपॉर्टेंटली चाइना की ये स्ट्रेटजी है कि जब भी वो ताइवान पे हमला करेगा आने वाले कई सालों में, तो वो क्या करेगा, वो ताइवान के जो एयर बेसिस हैं, जो जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी एयर फील्ड्स हैं, और जो ताइवान की पोर्ट्स हैं, यानी जो खुली जगह हैं, खुले मैदान है ताइवान के, वहाँ पे वो इन आर्मर्ड व्हीकल्स को उतारेगा।
वो आर्मड व्हीकल्स उतरेंगी, चाइना की तकरीबन 50 से 60 हज़ार फौज जो है वो एयर फोर्स के थ्रू, वो एयर के थ्रू बड़े बड़े जहाज जो हैं वो जाएंगे और वो ताइवान पे चाइनीज फौजियों को उतारेंगे। अब बेसिकली चाइना के पास ये कैपेबिलिटी अभी नहीं है, चाइना के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, रशिया ये कैपेबिलिटी चाइना को देना चाह रहा है। लेकिन इससे पहले रशिया कौन सी कैपेबिलिटीज चाइना को देना चाह रहा है, मैं आपको ताइवान का एक मैप दिखाता हूं कि चाइना आने वाले टाइम पे ताइवान पे कहां कहां पे उतरेगा जब भी हमला होगा, जब भी चाइना ताइवान पे हमला करेगा। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये ताइवान आप देख रहे हैं, ये ताइवान का एयरपोर्ट है, ताइपे एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है ताइवान का, ये वाला, ये चाइना है, दिस इज चाइना, ये चाइना है और ये ताइवान है। ओके, ये ताइवान का ये भी एक एयरपोर्ट है, ये भी ताइवान का एयरपोर्ट है, ये भी ताइवान का एयरपोर्ट है और ये भी छोटा सा एयरपोर्ट है ताइवान का। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चाइना का मेन फोकस मेन लैंड ताइवान है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी रहती है। ये ताइवान का एयरपोर्ट है। अब चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि पहले तो चाइना जो है वो अपनी शिप्स को यहाँ पर भेजेगा, इन इलाकों में शिप्स को भेजेगा, जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को तबाह करेगा, चारों तरफ से पोर्ट्स पे हमला करेगा। लेकिन इन पोर्ट्स को तबाह करना भी पूरी तरीके से इतना आसान नहीं है, बिकॉज ताइवान के जो डिफेंसेज हैं इनसाइड ताइवान, वो डिफेंसेज बहुत तगड़े हैं। ताइवान के डिफेंसेज याद रखिएगा बहुत तगड़े डिफेंसेज हैं। तो ताइवान के डिफेंसेज इन पूरी जगहों पे बैठे हुए होंगे और वो इजीली अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश तो करेंगे ना। ये ताइवान का सी कोस्टल इलाका है। चाइना की ये स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले चाइना अपनी नेवल फोर्स को आगे भेजे। दूसरी चाइना की ये स्ट्रेटजी है कि वो अपने जहाज़ों को भेजे और ये वाले आप देख रहे हैं एयरपोर्ट्स, इन एयरपोर्ट्स पे उन आर्मर्ड व्हीकल्स को उतारे पैराशूट की मदद से। और 50 से 60 हज़ार जो फौजी है चाइना का, वो डायरेक्टली नेवल फोर्स से नहीं जाएगा, वो एयरबोर्न जो जहाज जाएंगे, बड़े बड़े जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर से ये बड़ी बड़ी जो है वो गाड़ियां निकलना शुरू करेंगी। मैंने आपको वीडियो में आपको दोबारा दिखा देता हूं कि कैसे चाइना करना क्या चाह रहा है। मैं आपको एक और दोबारा वीडियो दिखाता हूं, और चाइना के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। मैं दोबारा आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसी तरह प्यार करते रहे। हमारा जो इंग्लिश का चैनल है जियो पॉलिटिक्स लैब, उसको भी सब्सक्राइब करें। ओके, चाइना करना क्या चाह रहा है, देखिए चाइना ये करना चाह रहा है, इस वीडियो को देखिएगा। चाइना अपनी जो आर्मर्ड व्हीकल्स है उनको उतारना चाह रहा है, ये देखें, उतार के उनको पैराशूट से खोलना चाह रहा है। ये देखें चाइना जो ताइवान के ऊपर अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स को, ये देखें आर्मर्ड व्हीकल्स गिर रही हैं, दर्जनों गिर रही हैं, पता नहीं कितनी 100 आर्मर्ड व्हीकल्स गिरेंगी तब जाके जो है फौजी चाइना के इजीली जो है वो ताइवान को कैप्चर कर सकेंगे। इस तरह की बेसिकली ये इजीली वो पैराशूट की मदद से वो गिरेंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट कि चाइना जो है उसके पास अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ताइवान के ऊपर जाकर एकदम से इस तरह हमला कर ले, तो ये कैपेबिलिटी इस टाइम चाइना के पास नहीं है। लेकिन चाइना ये कैपेबिलिटी रशिया से लेना चाह रहा है और इन लीक डॉक्यूमेंट्स में ये बात कही गई है कि $210 मिलियन की एक डील जो है वो चाइना ने साइन की है रशिया के साथ कि आने वाले 5-6 साल में रशिया एक तो चाइना के सोल्जर्स को ट्रेन करेगा कि आप जब भी ताइवान के ऊपर से अपने जहाज़ों को उड़ाएंगे तो आपने एयरबॉर्न अपने आप को लैंड कैसे करना है और अपने दुश्मन की आपने ठीक ठाक ठुकाई कैसे करनी है। दूसरा, रशिया जो है, इन लीक डॉक्यूमेंट्स में एक और बात की गई है कि रशिया चाइना को काफ़ी सालों से जो है वो एक तरह से मोर इंपॉर्टेंटली क्या कर रहा है, रशिया काफ़ी सालों से चाइना को जो है वो सिखा रहा है हाइब्रिड वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब आपको याद होगा पाकिस्तान भारत का मार्का हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू भारत के 5 से 6 फाइटर जेट्स गिराए थे। क्यों? क्योंकि चाइना वो चाइना बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किससे सीख रहा है, या हाइब्रिड वॉरफेयर चाइना सीख रहा है रशिया से और फिर पाकिस्तान चाइना से सीख रहा है। तो ये नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है आगे कंट्रीज में जो कि एलाइज हैं। अगली बात सुनिएगा, मोर इंपॉर्टेंटली अगली बात ये राइट नाउ कि अगली मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, मोर इंपॉर्टेंट अगली बात ये है कि the deal includes high altitude parachute systems, armored vehicles and combat training that could accelerate China's airborne capabilities by 15 years। तो अगले 15 साल तक मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो चाइना ये करना चाह रहा है कि चाइना अगले 15 साल तक, यानी 2025 है, ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं ये 2022 के हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये 2022 में मुआहदे हुए थे। ये 3 साल बाद हमारे सामने ये चीज़ आ रही है। मतलब 2022 में रशिया ने चाइना से वादा किया था कि मैं आपके सोल्जर्स को ट्रेन करूंगा कि जब भी आप ताइवान पे हमला करेंगे तो आपने पैराशूट की मदद से कैसे उतरना है, आपने साइबर अटैक्स करने हैं अमेरिकन बेसिस पे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका ने रशिया चाइना को ये सिखा रहा है कि चाइना कैसे हाइब्रिड वॉरफेयर करेगा और अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स को कैसे उतारेगा अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू, बिकॉज चाइना के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये 15 साल का एग्रीमेंट है। इसका मतलब है अगर ये 2022 में एग्रीमेंट साइन हुआ है तो गालिबन 2038 तक 2038 तक ये एग्रीमेंट पूरा होगा। अगली बात सुनिएगा,